कितने लोग आते होंगे आपके पास ऐसे कि साहब हमें तो इस तरह का चाहिए। जी। और मैं तो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह उल्लेख हैं डिजाइनर बेबी, कस्टमाइज्ड और भी जैसे पुराने समय में सुनते हैं कि रावण ने कोशिश की थी कि मेघनाद जो है वो एक डिजाइनर वाला पहला उदाहरण वहां सब सुनने में आता है। तो क्या वाकई में ये संभव है? वाकई में अभी भी मैं मतलब थोड़ा सा जिज्ञासु हूं उसको लेके। नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो प्रॉब्लम है वो पहले बताए। जी नॉन डिजाइनर जी या जिसको हम अच्छे बच्चे नहीं कहते हैं, ऐसी हिस्ट्री को समझे तो फिर ये सो कॉल्ड डिजाइनर बात के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी जैसे रावण का आपने जिक्र जी किया, रावण खुद अच्छा बच्चा नहीं था, रावण और कुंभकर्ण, ओके क्योंकि विश्रवा ऋषि के संतान, एक ऋषि का संतान जी ऐसा कैसे नोटरीज हो गया जो हम्म, परस्त्री हरण कर सकता है? तो उसका वजह यह है कि रावण की माता और रावण के पिता जो जिस दिन संभोग किया वो तिथि नियतकालीन नहीं थी। उस तिथि के दिन संभोग नहीं करना शास्त्रों ने बताया। जी उसी तरह से ऋषि कश्यप और दीति, अब कश्यप तो ऋषि शब्द है, जी जी लेकिन दीति ने एक दिन शाम को संभोग की डिजायर की कि मुझे अभी सेक्स चाहिए। तो ऋषि ने बोला संध्याकालीन संभोग हमारे यहाँ वर्ज्य है। तो लेकिन जैसे सब विवश हो जाते हैं पत्नी के पास, तो ऋषि कश्यप भी विवश हो गए। तो उस अनियत कालीन यानी वो संध्या काल और वो अनियत तिथि, तो अनियत काल जो संध्या वाला था तो उसके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बच्चा पैदा हुआ। जी तो हिरण्याकश्यप यानी क्या? वो कोई नाखून थे बड़े, हाँ उसको राक्षस टीवी कहते में हैं। दिखाते हैं वैसा नहीं हाँ, है। राक्षस नहीं थे, उसकी वृत्ति राक्षसी थी। वो ओके कहता है कि जैसे मैं ही भगवान हूँ, जी कोई नारायण वारायण नहीं है। जी मैं राजा भी हूँ, मैं परमात्मा भी हूँ। जी तो ये हमारे यहाँ तो कहते नर जो अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। जी हाँ एकदम हाँ सत्विप्रा बहुधा वदंती। जी जी। आप तो पहुंचो तो सही। अब शंकर ने कहा अयम ब्रह्मोस्मि तो वो वहां पहुंचे तब कह पाए। कह पाए। जी तो कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो भारतीय नारी थी, उसको लगा कि ये वृत्ति मेरे बच्चे में नहीं आनी चाहिए। जी तो मैं क्या करूँ? ही वाज़ वेरी एंग्ज़ियस, चिंता में थी। तो हमारे यहाँ जब ऐसी चिंता होती है, जैसे लोगों को अच्छा ज्ञान देना है या कुछ पर्सनल चिंता है, तो जिसको रॉयल पत्रकार आपके जैसे हैं, वो है नारद जी नारद या स्पिरिचुअल भी हाँ बोल सकते हाँ हैं। तो एग्जैक्टली नारद जी आप पधारे। बोलो कयाधु क्या चिंतित क्यों हाँ चिंतित हो? हाँ तो उन्होंने देखो ये मुझे बच्चा तो चाहिए लेकिन और इनका ही बच्चा चाहिए हिरण्यकश्यप का, लेकिन ऐसे गुण अवगुण वाला नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, यू डू दिस बिफोर कंसेप्शन, कुछ उसको प्रोसीजर्स बताई, ओके प्रोटोकॉल बताए। वो करने के बाद फिर जब तुम कंसीव हो जाओ तब मुझे फोन करना, व्हाट्सएप करना, उस समय फोन करना। जो भी है तो उसमें फिर वो कंसीव हो गई। उसी समय कंसीव से पहले भी उसने किया, कंसेप्शन से पहले, और फिर ये चला गया और तपस्या के लिए, और लोग भी चाहिए। हिरण्यकश्यप तो इससे भी संतुष्ट नहीं था, हाँ तो वो चला गया हिमालय में तप करने के लिए। तो नारायण आ गए कि बोलो देवी क्या है? तो अब मैं कंसीव हो गया, अब क्या करना है? तो नारद जी, भागवत में लिखा है कि नारद जी कयाधु को शुक्राचार्य के आश्रम में ले गई। वहाँ 9 महीना तक जो खाना हुआ, पीना हुआ, जो अध्ययन हुआ, जो संगीत श्रवण हुआ, जो श्रोत, मतलब ये जो हुआ उसके घर में ही 9 महीने के बाद प्रहलाद पैदा हुआ। देखिए आप तो ये पूरी प्रक्रिया जी जो रावण और कुंभकर्ण में जो गलती की थी, वही माता ने फिर चेंज किया, तो उसके ही घर में विभीषण पैदा हुआ। जी तो आपको मालूम था, हमारे देश में प्रक्रिया मालूम है जी कि कंसीव होने के पहले क्या करना, कंसीव कर होने समय क्या करना, कंसीव होने के बाद क्या करना। तो उसी को बाय एंड लार्ज कहते हैं गर्भ संस्कार। वो चंदी बिंदी धोती छोटी, उसमें कुछ उपवस्त्र वस्त्र चाहिए, वो ठीक है, उसको सपोर्ट करें। यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों मिलके एक सिस्टम बनती है, साइंटिफिक प्रोसीजर होती है। बिल्कुल तो कुछ यंत्र चाहिए, कुछ मंत्र चाहिए और कुछ तंत्र चाहिए। तो जी तंत्र में थोड़ा वो आ जाता है कि कैसी वेदिका रखना, कैसी संविधा रखना, जी कैसे वस्त्र उस समय पहनना। जी वो सब ऐसा कुछ नहीं कि ये भारत में हर कुछ दकियानुसी है, लेकिन हमने उसको ही संस्कार मान लिया बाहर का। हाँ तो जो ये जो बातें मैं आपसे कह रहा था कि ये तो अब तो फिर ये तो ऐसे हमने पहले गर्भोपनिषद फाउंडेशन में ऐसे 100 कहानी के ऊपर काम किया, अच्छा जिसको सोलो लोग मैथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं। जी तो ये प्रहलाद की, रावण की, ये सब उसी तरह से बहुत लोग, शंकराचार्य जी की, जो डिजाइनर बेबी या जिसको हम पसंद करते हैं या जो हमारे लिए आइकॉन है, जी तो उसके लिए क्या क्या हुआ था, उसके माता पिता ने क्या किया था, जहां तक विवेकानंद, शिवाजी, उन सब की स्टोरी में जो साइंस क्या है, जेनेटिक साइंस क्या है, वो हमने उसका एक हाइपोथेसिस बनाया।